हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो। इसमें हमारे पास सेट ए दिया गया है और ये जो सेट ए है उसमें दिया गया है ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक जगह पर जितने भी इंसान रह रहे हैं उन सबके ऊपर अलग अलग टाइप के रिलेशन डिफाइन किए। तो सेट सबके लिए कॉमन है ए। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला रिलेशन हमारे पास डिफाइन किया गया ए, वो ये डिफाइन किया है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स कॉमा वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो सबसे पहले जो हम रिलेशन इसमें चेक करेंगे वो हम चेक करेंगे इसमें क्या, रिफ्लेक्सिव का, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था इसी का फिफ्थ पार्ट है, उसमें हमें सारे इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने थे ना। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में सबसे पहले एक्स रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक्स कॉमा एक्स। अब ये दोनों जब सेम इंसान है और ये अगर एक जगह पर काम कर रहा है तो ये सेम ही इंसान उसी जगह पर काम कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। तो यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड कंडीशन जब हम चेक करेंगे तो सेकंड कंडीशन हमारी होती है सिमेट्रिक की, जिसमें हम बोलते हैं कि इसकी मिरर इमेज मिलनी चाहिए हमको। तो जब हम सिमेट्रिक में चेक करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि अगर x और y सेम जगह पर काम कर रहे हैं तो y और x भी जो सेम जगह पर ही काम कर रहे होंगे। ठीक है, जब ये दोनों साथ काम कर रहे हैं तो y और x भी तो सेम ही जगह पर काम कर रहे होंगे, तो वो भी R सेट में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे यस इट इज सिमेट्रिक, यस इट इज सिमेट्रिक। इसके बाद जब हम थर्ड कंडीशन पे आएंगे तो थर्ड कंडीशन है हमारी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में जब हम चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास x और y सेम जगह पर काम कर रहे हैं, मतलब ये R सेट में अगर बिलोंग कर रहे हैं, और इसके बाद अगर हमारा y और z सेम जगह पर काम कर रहे हैं, मतलब R में बिलोंग कर रहे हैं, तो x और z भी तो सेम ही जगह पर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये बोलेंगे हम कि इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ये जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है जिसमें हमने बोला है कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, ये वाला रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी और सिमेट्री की कंडीशन को तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जब हमारे सेकंड सेट पे आएंगे, सेकंड सेट है हमारे पास बी, जिसमें हमें दिया गया है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। दोनों सेम लोकेलिटी में रहने चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव का रिलेशन। जब हम रिफ्लेक्सिव के रिलेशन को चेक करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि भाई x और x सेम ही इंसान तो हैं, तो दोनों सेम ही लोकेलिटी, एक ही जगह पर सेम इंसान एक ही जगह पर ही तो रह रहा होगा। तो यस इट इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि x कॉमा x जो है हमारा R रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। सेकेंड हम चेक करेंगे इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन। जब हम सिमेट्रिक की कंडीशन को चेक करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि अगर x और y सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, मतलब R रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो y और x भी तो सेम लोकेलिटी में ही रह रहे होंगे, है ना। तो जैसे फर्स्ट किया था वैसे सेम टू सेम है, तो हम ये बोल देंगे यस इट इज सिमेट्रिक। इसके बाद जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है किसकी, ट्रांजिटिव की। तो जब हम ट्रांजिटिविटी को चेक करेंगे तो ट्रांजिटिविटी में हम ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास x, y, मतलब x और y अगर सेम जगह, सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं और y और z भी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो x और z भी तो सेम लोकेलिटी में ही रह रहे होंगे, है ना, सेम फर्स्ट की तरह है। तो हमारे पास ये बोल देंगे हम यस इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, यस इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो ये जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है बी हमारे पास, जिसमें उसने बोला था कि x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड आता है सी आता है, इसमें लिखा है उसने r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई वेयर x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन एज यूजुअल। तो जब हम रिफ्लेक्सिव कंडीशन चेक करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि x कॉमा x बिलोंग करेगा क्या R में। अगर मान लो x की हाइट 6 सेंटीमीटर हुई, x की हाइट जो है वो अगर 6 सेंटीमीटर हुई, तो वो x अपने आप से 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर बड़ा कैसे हो सकता है। मान लो इसकी 7 सेंटीमीटर ही हाइट हुई, तो अपने आप से कोई भी उतना ही बड़ा कैसे हो सकता है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव।
ठीक है। इसके बाद जब हम सेकंड कंडीशन पे आएंगे, जो हमारी कंडीशन है किसकी, सिमेट्रिक की, जिसमें हम बोलते हैं मिरर इमेज होना चाहिए हमारा। तो जब हम सिमेट्रिक की कंडीशन को चेक करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि मान लो x जो है वो बड़ा है किससे, y से। कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर बड़ा है, लंबा है। तो ये तो x लंबा हो गया ना y से, मतलब y छोटा हो गया, तो y दोबारा से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है x से? तो ये वाला तो पेयर हमारे पास बनेगा ही नहीं। तो हम ये बोल देंगे कि नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद जब हम थर्ड कंडीशन पे आएंगे तो थर्ड कंडीशन हमारी बोलती है किसकी, ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी की कंडीशन में जब हम आएंगे तो हम ये बोलेंगे कि अगर मान लो x बड़ा है 7 सेंटीमीटर y से, तो y तो छोटा हो गया, तो मैं अगला पेयर y ग्रेटर 7 सेंटीमीटर टू z जो है वो तो हमें ये वाला पेयर तो, हाँ, और अगर हमें y जो है वो हमारा 7 सेंटीमीटर बड़ा हो गया z से, है ना, मान लो, तो जो x है वो z से तो 14 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, पर इसने यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। तो x z में 14 सेंटीमीटर का फर्क हो जाएगा ना, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़े कहाँ हुए, डबल हो गए तो, है ना। तो यहाँ पे ये नॉट ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन कर रहा है, क्योंकि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है। इसके बाद जब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन पे हम आएंगे तो थर्ड क्वेश्चन बोला है x, y वेयर x इज वाइफ ऑफ y। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। जब हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को चेक करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि x इज वाइफ ऑफ x, x इज वाइफ ऑफ x, कोई खुद की वाइफ कैसे हो सकता है ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम ये बोल देंगे कि इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद जब हम सेकेंड कंडीशन पे आएंगे जो हमारी होती है सिमेट्रिक की कंडीशन, तो सिमेट्रिक की कंडीशन पे जब हम आएंगे तो हम ये बोलेंगे कि मान लो x इज वाइफ ऑफ y, है ना। x अगर वाइफ है y की, मतलब y क्या हुआ, हस्बैंड हो गया, है ना। जब ये हस्बैंड हो गया तो y अगेन वाइफ, y इज वाइफ ऑफ x, ये वाला जो पेयर है हमारा ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि y तो हस्बैंड है ना। तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये हो जाएगा हमारा नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद जब हम तीसरी कंडीशन पे आएंगे तो तीसरी कंडीशन है हमारी किसकी, ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी में हम ये बोलेंगे कि भाई x इज वाइफ ऑफ y, और मान लो y इज वाइफ ऑफ z। ऐसा पॉसिबल है क्या? ये तो यहाँ पर हस्बैंड था और ये यहाँ पे किसी और की वाइफ कैसे हो सकता है ना, नहीं हो सकता ना, तो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। इसके बाद जब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ये क्वेश्चन में भी हमारे पास ना तो रिफ्लेक्सिव मिल रहा है, ना सिमेट्रिक मिल रहा है, ना ट्रांजिटिव मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन को ये भी हमारे पास नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है ये हमारे पास। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ई पर आएंगे हम। तो ई में हमें लिखा है x, y वेयर x इज फादर ऑफ y, है ना। x इज फादर ऑफ y, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। जब हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को चेक करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि x, यहाँ पे x इज फादर ऑफ x, कोई खुद का फादर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में यहाँ बोलेंगे कि नॉट, x इज नॉट फादर ऑफ x, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन सिमेट्रिक पे आएंगे। तो सिमेट्रिक की कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि x इज फादर ऑफ y। तो y या तो सन होगा या डॉटर होगी, तो अगेन y इज फादर ऑफ x। ये वाला जो चीज है ये हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकती, तो हम ये बोलेंगे कि नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद जब हम तीसरी कंडीशन पे आएंगे तो तीसरी कंडीशन होती है हमारे पास ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन में हम ये देखेंगे कि अगर x इज फादर ऑफ y है,
और y इज फादर ऑफ z है, तो x इज ग्रैंड फादर ऑफ z हो जाएगा ना, यहाँ पे तो ग्रैंड हो जाएंगे, फादर नहीं बचेंगे, है ना। मान लो ये पापा है और इनका बेटा y है या बेटी है, तो इसका जो और ये जो है ये फादर है ये z का। एक तो ये कंडीशन में ये y को बॉय ही होना पड़ेगा, फादर की कंडीशन तो बॉय है ना, तो यहाँ पर हमारे पास ये नॉट ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। तो ये जो हमारे पास ई वाला है ये भी हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपको इन चारों ए टू ई में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।